हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्चना और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उसमें कई सारे वेरिएशन होते हैं ड्यू टू द देयर शेप, साइज़ एंड कंपोजिशन, लोकेशन, बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उसके क्या टाइप्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि 5 टाइप्स के मेनली होते हैं। वो मैं हर स्टेप्स में आपको स्टेप वाइज डिफाइन करती जाऊंगी। पहला इसका टाइप्स होता है एपिथेलियल टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ये क्या होते हैं कि एपिथेलियल, अगर हम इसके नाम को देखें तो ये क्या होता है कि एपिथेलियल का मतलब है कि आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि एपी मतलब बाहर का हिस्सा। तो एक ऐसा टिश्यू क्या है जो कि आउटर एरिया से घिरा हुआ है। तो एक टिश्यूज़ की इसको उसको हमने डिफाइन किया। इसके अलावा हम देखेंगे इसका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कई तरह से डिफाइन होता है। और दूसरा एक ये है कि एपिथेलियल टिश्यू पाया कहाँ जाता है। तो एक तो होती है कि हमारा जो आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी होती है वो उसका एक लेयर होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का। और दूसरा क्या है कि जो इंटरनल बॉडी हमारी होती है, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें जो कवरिंग होती है इनर लाइनिंग, वो जो कवरिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की होती है। ठीक है, तो हर जगह क्या है कि हर टाइप से टिश्यू है। जैसे पहला टिश्यू क्या है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, थिन होते हैं, और ये लेयर जो होती है बहुत ही ज़्यादा पतली होने के कारण इनका नाम ही स्क्वामस है। और इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, तो इनर लेयर ऑफ द चीक, जो इनर लाइनिंग होती है चीक की, वहाँ पे ये पाए जाएंगे। इसके अलावा ये क्या होते हैं कि न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और जो इनके सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड इसमें फिल होता है। तो ये स्क्वामस एपिथेलियल हो गया। इसके अलावा दूसरा हम देखें कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है कि ये शेप ही इनका जो होगा वो क्यूब लाइक होगा। तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल। तो वो जो होता है वो कहाँ पाए जाएंगे, तो वो थायराइड ग्लैंड, यानी जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, जो सलेवरी ग्लैंड होती हैं, उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्यूबॉइडल। इसके अलावा अगर देखें कॉलिमिनर, तो कॉलिमिनर का मतलब होता है कि चैम्बर वाइज वो डिफाइन होंगे। तो जो चैम्बर वाइज डिफाइन होंगे वो एपिथेलियम होते हैं कॉलिमिनर एपिथेलियम टिश्यू। तो ये जो होते हैं ये इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें जो इनर लाइनिंग लेयर होती है वो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं या उनका कंपोजिशन होता है। तो ये हो गया आपका कॉलिमिनर एपिथेलियम। इसके बाद नेक्स्ट होता है सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है, यानी कि एक जो है सीलिएटेड मतलब कि सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस सेल, ये जो सेल होती है वो क्या होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन आउटसाइड में देखने को मिलता है। तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम होता है जो कहाँ पाया जाएगा, विंड पाइप, जहाँ पे हमारा विंड पाइप मतलब कि ऑक्सीजन पास होता है, तो वहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में डिफ़ाइन किया था। अब मैं आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में डिफ़ाइन करूँगी। इसके अलावा जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो टाइप्स हैं उसको भी मैं डिफ़ाइन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखें कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और ये अगर हमारी बॉडी में कनेक्शंस का फ्लुएशन ना करें तो क्या होगा कि टिश्यूज़ का एक हेल्प नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहला क्या है हमारा प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जिसका होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। यानी कि अगर हम देखें अपनी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में क्या है, एक तो मसल्स हैं, बोन्स हैं, और भी कई तरीके के जो है न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कनेक्ट रहते हैं। तो हर जगह क्या है, कनेक्टिव होना, कनेक्टिव टिश्यू का अपना एक वर्क होता है। तो इसमें हम अगर डिफाइन करें कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो पहला क्या है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये क्या होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, जो भी हमारी चिक होती है या जहाँ भी हमारे सेल्स का कंपोजिशन होता है, जहाँ पे पैकिंग होती है। यानी एक अगर आप देखो एक सेल है कि सेल की पैकिंग उस, जैसे कि सेल की सारे मटेरियल क्या है, पैक है, तो वो पैक किसके थ्रू है, ऑफ कोर्स एरियोलर टिश्यू के थ्रू वो क्या होते हैं, पैक होते हैं। तो ये एरियोलर टिश्यूज़ हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें
एडिपोज टिश्यू, तो ये मेनली जो होता है लिवर्स में स्टोर होता है, यानी कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये क्या क्या काम करते हैं, तो ये जो है फैट का एक्युमुलेशन करते हैं, यानी कि फ़ैट को इकट्ठा करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलेशन करते हैं, टेम्परेचर का इंसुलेशन करते हैं। इसके अलावा जो भी वार्मिंग होती है, यानी कि ठंडी के दिन में हमें थोड़ी सी जो गर्माहट मिलती है वो एडिपोज टिश्यू के थ्रू मिलती है, क्योंकि फ़ैट हमारी बॉडी में यानी हमारे टिश्यूज़ में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं एट दैट टाइम, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा क्या होता है टेंडन टिश्यू, तो टेंडन टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारा बोन टू मसल्स, यानी टेंडम मतलब क्या है कि एक कनेक्शन पाया जाएगा जो कि बोन का मसल से होगा। तो वो बोन क्या करेंगे, बोन और मसल्स का कनेक्शन होगा। जैसे सपोज दैट कि ये मेरा हाथ है, सपोज दैट छोड़िए, ये देखिए ये मेरा जो है हाथ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा हाथ जो है, अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, इसके बाद मैंने इसको रिलैक्स कर लिया। तो जैसे अगर मैं इस फिंगर को ही देखूँ तो ये फिंगर क्या है, पहले हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि जो टेंडम जो होता है वो क्या होता है, बोन टू मसल्स कनेक्ट होता है। जैसे हमारा ये हाथ है, तो अगर हम इस हाथ को देखें तो ये पहले बोन है और इस बोन से जो है मसल्स अटैच होंगे। तो जो मसल्स और बोन से जो जैसे कि हमारा ये बोन है और बोन की थ्रू क्या होगा, एक कनेक्शन होगा मसल से, उस कनेक्शंस को हम टेंडम कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा लिगामेंट होता है। लिगामेंट का मतलब जैसे कि आपके घुटनों का जैसे आपने अपनी नी को देखा, ठीक है, तो नी में क्या होता है, हमारा नी अगर हम देखें तो ऐसा जो बोन है, एक नीचे से बोन होगा, दूसरा ऊपर से बोन होगा, तो वो एक लॉक की तरह बना देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, लिगामेंट होता है, यानी कि बोन टू बोन कनेक्शन पाए जाएंगे, बोन टू बोन कनेक्शन पाए जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा बोन टू बोन कनेक्शन पाया जाएगा। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्कल्टन मसल, जिसको हम लोग स्कल्टन सिस्टम कहते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारे कंकाल होते हैं, स्कल्टल सिस्टम मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो है बोन्स की बनी होती है। तो वो क्या होता है, उसको हम स्कल्टल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सपोर्टिव सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बिना हमारी बॉडी में सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी हमारी बॉडी में जो सपोर्ट का वर्क कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, तो स्कल्टल सिस्टम कर रहा होता है। जैसे कार्टिलेज, तो स्कल्टल सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा कार्टिलेज, दूसरा होता है हमारा बोन। कार्टिलेज का मतलब होता है जितने भी लिक्विड चीज़ें पाई जाती हैं, लिक्विड चीज़ें जो हैं लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में पाई जाएंगी, वो क्या होगा कि कार्टिलेज की जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक सेल्स जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें इसका एग्जांपल, तो जैसे ये हमारा नोज़ हो गया, पिन्ना हो गए और फोर लिम्ब हो गया, हाइंड लिम्ब हो गया, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। और ये इनका कंपोजिशन क्या होता है, इनका कंपोजिशन बहुत ही कॉमन सा होता है कि इसका कंपोजिशन एक लिक्विड होगा, यानी कार्टिलेज एक लिक्विड होता है एक टाइप का, जिसको कार्टिलेज लिक्विड कहते हैं। कार्टिलेज फ्लूइड प्लस मैट्रिक्स। तो ये क्या करते हैं, ये एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा बोन होता है। तो बोन के बारे में बताना सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर आप देखें बोन हमारा कैल्शियम से मिलकर बना होता है, कुछ मात्रा में फॉस्फोरस भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैल्शियम और फॉस्फोरस में हमारे बोन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर देखिए तो बोन्स हमारी बॉडी में क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें शेप देता है। सपोज अगर हमारी बॉडी में स्कल्टल सिस्टम ना होता या फिर हमारी बॉडी में बोन्स ना होता तो हमारा शेप डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए शेप डिफाइन कैसे होगा, तो शेप डिफाइन होता है बोन की हेल्प से। हमारी बॉडी में बोन्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है विस्कल, यानी कि जिसको हम वैस्कुलर कहेंगे। तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हमारा होता है ब्लड। तो आपने
जैसे कि आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है तो आपकी बॉडी से क्या आता है, ब्लड आता है। तो वो क्या होता है, वो सेल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। तो वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा लिम्फ, तो लिम्फ क्या होता है कि जो लिम्फ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम्स बना रहे होते हैं, जो कि हमारा अलग अलग तरीके का होता है। तो ये आपका ब्लड और लिम्फ हो गया। इसके बाद आते हैं मस्कुलर। तो मस्कुलर में क्या होता है, मस्कुलर में हमारा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी डिफाइन करेंगे और डिटेल में हम इसको जानेंगे, और इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ में एरियोलर, एडिपोस, टेंडम, लिगामेंट। टेंडम लिगामेंट जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। टेंडम जो होता है बोन टू मसल्स जो है कनेक्ट होता है, और अगर लिगामेंट की बात करें तो बोन टू बोन में कनेक्ट होता है। दूसरा क्या है, स्कल्टल सिस्टम। तो ये क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज हमारा जो है कार्टिलेज फ्लूइड और मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है। और कार्टिलेज फ्लूइड जब जो है नोज़, ईयर, पिन्ना, इन सब चीज़ों में ये पाए जाते हैं। बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनते हैं। इसके बाद वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ब्लड और लिम्फ में होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले जो है मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में बताया था, उसको मुझे थोड़ा और डिफाइन करना था, सो दैट मैंने उसको फिर से बनाया। एंड यू शुड से दिस थिंग्स दैट्स मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या उसके टाइप्स होते हैं, तो स्ट्रेटेड टाइप्स होते हैं। पहला उसका टाइप्स होता है स्ट्रेटेड, दूसरा उसका होता है स्मूथ, और तीसरा होता है उसका कार्डियक। स्मूथ जो स्ट्रेटेड जो मसल्स होता है, यानी कि स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज़ जो होता है वो क्या होता है कि वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब है कि जिस पर हमें जिस पर हम कंट्रोल लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जैसे होता है प्रेजेंट इन द लिम्स, फेस, नेक, टंग, डायफ्राम। तो ये हमारे इन सारी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। और जब जैसे हम यूज़ करते हैं, सपोज दैट कि हमें नेक हिलाना है ना, तो ये टिश्यूज़ हमारे नेक पे है, नेक पे पाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नेक हिलाना होगा तो हमें पता है कि नेक हिलाना है तो हम हिलाएंगे ना। तो ये कैसे होगा, ये वॉलेंट्री से होगा, यानी हमारी इच्छा पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, यानी हम उसको हमारी इच्छा हो उस पर, उसको हम वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। इसके बाद आता है स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स। तो स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जो होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख लो यूरिनरी ब्लडर, वॉल ऑफ स्टमक, ऑसोफेगस, आइज एंड ब्रोंकाई। तो इन सब चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप वर्क कर रहे होते हैं और ये हमारे इंटरनल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा जो है स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स है। इसके अलावा हमारा कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वॉल ऑफ द हार्ट, यानी जो हमारे हार्ट है उसमें पाए जाते हैं। और ये दोनों का कंपोजिशन हो सकता है, जैसे कि ज़्यादातर केसेस में इनवॉलेंट्री केसेस होते हैं, यानी कि जो हार्ट का वॉल होता है वो इनवॉलेंट्री टिश्यूज से मिलकर बना होगा। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना होगा जो कि कार्डियक होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एक पोर्शन था मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। तो इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन था। और एक चीज़ उसमें बची हुई है जो कि मैं आपको रील्स के अकॉर्डिंग उसको बताऊंगी, क्योंकि आपको वो चीज़ें बहुत छोटी हैं, आपको बस उसके बारे में जानना है। छोटी सी उसका रील्स बना दूँगी मैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूँ कि मैंने आपको टिश्यूज़ के सारे बेसिक नेम जो थे, बेसिक चीज़ें जो थी वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नया चैप्टर होगा। तो होप यू गाइस कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपने मुझे अंडरस्टैंड किया होगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।